नमस्कार। श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, सेक्शन 206 AB जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी कई वीडियोज बना दी हैं, आपको हमने उन वीडियोज में डिटेल में बहुत कुछ बताया, समझाया और आपने उन वीडियो को देखा और सराहा भी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुन करके आप भी सोच में पड़ जाओगे कि यार अब क्या करूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 206 AB कहता है कि यदि सामने वाले व्यक्ति की, जिसका आपको TDS काटना है, उसने यदि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल की है तो आपको जो उसका टैक्स का रेट लगता है, नॉर्मली TDS का जो रेट लगता है उससे डबल या 5% विच एवर इज हायर आपको TDS काटना होगा। लेकिन दोस्तों, मैं अब आपको एक ऐसा केस बताने जा रहा हूं कि सामने व्यक्ति ने अपनी ITR भी फाइल कर रखी है, फिर भी आपके ऊपर ये सेक्शन 206 AB एप्लीकेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि यार ITR हमें ये चेक करना है कि ITR फाइल हुई या नहीं हुई, लेकिन मैं कहता हूँ कि ITR फाइल कर रखी है सामने वाले व्यक्ति ने, जिसका आप TDS काट रहे हो उसने ITR फाइल कर रखी है, फिर भी आपको डबल टैक्स काटना पड़ेगा, आपको ज़्यादा रेट से टैक्स काटना पड़ेगा, TDS काटना पड़ेगा। क्या है वो केस? दोस्तों, रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आसान भाषा में रेगुलर मिलती रहें। दोस्तों, जब हम सेक्शन 206 AB को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि स्पेसिफाइड पर्सन जिसने पिछले 2 साल की ITR फाइल नहीं की है, वो भी विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, विद इन due date of filing of ITR, due date which has been provided under section 139(1), यानी सेक्शन 139(1) के अंतर्गत जो ड्यू डेट दे रखी है उस डेट तक यदि उसने ITR फाइल नहीं की है तो आपको डबल रेट से काटना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? दोस्तों, जब हम ITR फाइल करते हैं, किसी भी साल की ITR फाइल करने के 2 तारीख होती है। एक होती है आप जो रिटर्न आप नॉर्मल रिटर्न आप फाइल करते हो, एक ड्यू डेट होती है कि जिस डेट से पहले आपको रिटर्न को फाइल करना होता है। जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो इंडिविजुअल के केस में इस साल जो डेट बढ़ा दी है वो हो गई है आपकी 30 सितंबर। नॉर्मली 31 जुलाई रहती है, इस वक्त कोविड के कारण उसको 30 सितंबर कर दिया गया। तो ये हो गई आपकी ड्यू डेट एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अब यदि आप 30 सितंबर तक रिटर्न को फाइल नहीं कर पाते हो तो उसके बाद जो रिटर्न फाइल होती है वो सेक्शन 139(4) के अंदर होती है, यानी सेक्शन 139 सब सेक्शन 4, जो कि वैलिडेटेड रिटर्न की या लेट रिटर्न की बात करता है, कि मतलब लेट आपने फाइल की रिटर्न को। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है वो 139(1) की बात करता है। यानी कि सपोज मैं प्रभाकर गुप्ता, मैंने आपको कोई सर्विस दी थी फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 में, मैंने अपनी ITR ऑलरेडी फाइल कर रखी है। अब सपोज कि 18-19 की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई थी, 31 जुलाई की जगह पे मैंने रिटर्न फाइल करी लेट से दिसंबर के महीने में, यानी कि 18-19 की जो मुझे रिटर्न फाइल करनी थी 31 जुलाई 2019 को करनी थी, मैंने कर दी लेट से 31 दिसंबर 2019 को जा करके। और फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसकी भी डेट थी 31 जुलाई, और वो 31 जुलाई की डेट को मैंने 31 जुलाई से पहले ही कर दिया। सपोजिंग मैंने 25 जुलाई को मैंने कर दिया, 25 जुलाई 2020 को मैंने अपनी ITR फाइल कर दी। तो क्या अब आप जब आप मेरा TDS काटोगे तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ज़्यादा रेट से काटोगे या नहीं काटोगे? आप कमेंट में लिखिए, अभी आप क्या सोचते हो, तुरंत लिखिए दोस्तों, कि इस समय आपके दिमाग में क्या है कि क्या आप इस सेक्शन के अंदर 206 AB के अंदर डबल रेट से, ज़्यादा रेट से TDS काटोगे? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहली जो रिटर्न भरी 18-19 की वो भरी मैंने ड्यू डेट के बाद, और जो मैंने 19-20 की रिटर्न भरी वो मैंने भरी ड्यू डेट से पहले। रिटर्न तो मैंने दोनों साल भरी, रिटर्न में कहीं कमी नहीं, रिटर्न मैंने दोनों साल भरी, ITR मैंने दोनों साल फाइल की, जो भी इनकम टैक्स था वो इनकम टैक्स जमा कराया, जो रिफंड लेना था रिफंड भी लिया, अगर मुझे एडिशनल पेमेंट करना था मैंने एडिशनल पेमेंट भी किया, जो भी था वो मैंने किया, और मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस भी हो गई। मैं आपसे ये भी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी इनकम टैक्स की मेरी ITR प्रोसेस भी हो गई, मुझे रिफंड मिलना था तो रिफंड मिल भी गया, और नहीं मिलना था तो मेरे पास कोई एडिशनल डिमांड नहीं आई। फिर भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग चूंकि मैंने लेट रिटर्न फाइल की है
मेरे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और आप जब जमा कराओगे रिटर्न, जब आप TDS काटोगे तो आप हायर रेट से TDS काटोगे। तो दोस्तों सिर्फ आपको ये चेक नहीं करना है कि उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, आपको ये भी चेक करना है कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न किस तारीख को जमा करी और उसका ड्यू डेट क्या थी। क्योंकि अब आपको ड्यू डेट भी याद रखनी पड़ेगी 139(1) की, क्योंकि मैं इसमें मेरे को ध्यान में नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 की ड्यू डेट 31 जुलाई थी या शायद 31 अगस्त कर दी गई थी उसको बढ़ा करके। तो क्या एग्जैक्ट डेट थी, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि बाद में कहीं बढ़ा तो नहीं गई। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो पहले नॉर्मली वो 31 जुलाई होती है, वो बढ़ा करके अब उन्होंने 31 सितंबर कर दिया। अब हो सकता है कि वो आगे फिर बढ़ा दें, तो आपको ये देखना पड़ेगा 139(1) की ड्यू डेट क्या थी। पहले गूगल पे सर्च कीजिए, ढूंढिए, फिर आप देखिए कि यार उसने जो ITR फाइल की वो उसने विद इन ड्यू डेट की या नहीं की। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।